तो इस फ़िल्म में हमको कैथरीन देखने को मिलेगी जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। तो उसे हायर किया जाता है वर्चुअल रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए, जो कि कोमा के पेशेंट के लिए होता है। तो इस फिल्म में न्यूरोलॉजिकल कार्टोग्राफी ट्रांसफ़र सिस्टम डिवाइस को डॉक्टर हेनरी और डॉक्टर केंट ने बनाया था, जो कि कोमा के पेशेंट के लिए थी। तो इस डिवाइस की मदद से कोई दूसरा आदमी कोमा वाले पेशेंट के दिमाग के अंदर जाकर उसे ठीक कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को फंडेड किया एडवर्ड के पेरेंट्स ने, जो कि एक बिलियनर थे, लेकिन एडवर्ड भी कोमा में था। तो कैथरीन उसके दिमाग में जाती है, जिसको हम माइंडस्केप भी कह सकते हैं। तो वो एक रेगिस्तान में रहती है। मैं आपको बता दूं, अब वो एडवर्ड के दिमाग में थी। तो वहाँ पर उसे एडवर्ड मिलता है। तो कैथरीन उसे एक बोर्ड दे दी है, लेकिन एडवर्ड उसे लेता नहीं है और वहाँ से चले जाता है। तभी कैथरीन अपने अंगूठे पर एक बटन को दबाती है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है, यानी कि वो अपने होश में आ जाती है। तो कैथरीन एडवर्ड को कोमा से बाहर नहीं निकाल पाई थी और एडवर्ड को कोमा में रहे काफ़ी टाइम हो जाता है। इसी वजह से एडवर्ड के पेरेंट्स एडवर्ड को यहाँ से ले जाते हैं। अब इसके बाद फिल्म में एक फार्म हाउस को दिखाते हैं, जहाँ पर एक सीरियल किलर आता है जिसका नाम कार्ल स्टारगेर रहता है। तो उसने उस फार्म हाउस के पर एक लेडी को बंद कर रखा था एक बॉक्स में, जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो लेडी मर गई थी। अब वो उस लेडी को एक झील में फेंक कर वहाँ से चले जाता है और उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है। तो वहाँ पर पुलिस को कुत्ते के पैरों के निशान भी मिलते हैं और इससे एक बात तो तय हो जाती है कि उस सीरियल किलर को डॉग से काफ़ी प्यार था, और यहाँ तक कि उसके पास एक कुत्ता भी था। अब इसके बाद जूलिया को दिखाते हैं, जो अपनी कार पर जा रही होती है। तो जैसे ही वो कार में बैठती है, उसकी कार से एक डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सच नहीं था, ये बस एक नाटक था। तो जूलिया जैसी कार से बाहर निकलती है, वहाँ पर वो कार ला जाता है और जूलिया को किडनैप कर लेता है। अब इसके बाद उन ऑफिसर्स को दिखाते हैं जिनकी मीटिंग रहती है। तो उनको 6 दिन का टाइम मिलता है उस किलर को ढूंढने का, क्योंकि उसने अब जूलिया को भी पकड़ लिया था। अब इसके बाद वो ऑफिसर्स जूलिया के पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी गायब। तो अब इसके बाद कार्ल को दिखाते हैं, जो अपने घर के बाथटब में रहता है, लेकिन एकदम से वो पागल सा हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। अब डॉग की वजह से उन पुलिस ऑफिसर को कार्ल के घर की लोकेशन मिल जाती है और वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाते हैं, उनको कार्ल बेहोश मिलता है और वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। और वो उसके घर को चेक करते हैं, वहाँ पर उनको काफ़ी सारी डॉल्स मिलती हैं। वहाँ पर उनको एक वीडियो भी मिलती है और उस वीडियो में कार्ल ने एक लड़की को बॉक्स में बंद कर रखा था। तो अब इसके बाद डॉक्टर कार्ल का एक्सरे करता है और उसे पता चलता है कि कार्ल कोमा में है और उसे वेलन इन्फेक्शन की बीमारी थी। ये इस बीमारी में कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को मार देते हैं और उनको पानी से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है। तो कार्ल की कोमा से बाहर आने की संभावना काफ़ी कम थी, लेकिन ऑफिसर्स को कार्ल जिंदा चाहिए था, क्योंकि वो उससे जूलिया के बारे में पूछने वाले थे। तो वहीं पर डॉक्टर केंट और हेनरी की डिवाइस के बारे में बताता है। अब सभी ऑफिसर्स कार्ल को हेनरी और केंट के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर कैथरीन भी कार्ल के दिमाग में जाने के लिए मान जाती है। तो वहाँ पर वो सारा सेटअप करते हैं और कैथरीन और उस किलर के फेस को ढकते हैं। तो कैथरीन अब कार्ल के दिमाग में पहुँच गई। तो वो एक टनल पर रहती है, वहाँ पर एक डॉग भी मिलता है उसे, जो खून से नहा रहा होता है, बट वो वहाँ से आ जाती है। अब उसे यंग कार्ल स्टारगेर मिलता है, जो एक घोड़े के पास था। तो कैथरीन उसके पास जाती है, लेकिन इतने ही ऊपर से एक कांच आता है जो उस घोड़े के टूक टूक कर देता है और यंग स्टारगेर वहाँ से चले जाता है। अब कैथरीन उसका पीछा करती है और वो एक ऐसे रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर कार्ल ने काफ़ी सारी वुमेन को किडनैप कर रखा था और उनको डॉल बना रखा था। लेकिन वहीं पर एक बॉडीगार्ड आती है और वो कैथरीन को ले जाती है और वो उसको किंग स्टारगेर के पास लेकर जाती है, जो काफ़ी अजीब था। और कैथरीन उसे देखकर डर जाती है और वो अपना बटन दबाती है और रियल वर्ल्ड में आ जाती है। तो उसकी तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब इसके बाद जूलिया को दिखाते हैं, जो अभी भी उस बॉक्स में थी और उसमें पानी भी आने लगता है। तो अब इसके बाद पीटर को दिखाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर था और वो कैथरीन के पास आकर उससे बातें करता है। तो वो ढेर सारी बातें करते हैं और यहीं पर पीटर कैथरीन को दोबारा से उस किलर के
माइंड में जाने के लिए कहता है ताकि वो जूलिया के बारे में पता लगा सके और कैथरीन इसके लिए मान भी जाती है। लेकिन वो इस बार कार्ल के डॉग की हेल्प लेने वाले थे ताकि इससे कोई हेल्प मिल जाए, और जिस रूम में कैथरीन और वो किलर था उसी रूम में वो उस डॉग को भी लेकर आते हैं। अब कैथरीन दोबारा से कार्ल स्टारगेर के माइंड में जाती है, लेकिन अचानक से अब वो एक बॉक्स में बंद हो गई थी, तो वो बॉक्स से बाहर आती है और वो एक किचन में जाती है। वहाँ पर उसे यंग स्टारगेर मिलता है जो बर्तनों को सफ़ा कर रहा था, लेकिन इतनी वहाँ पर यंग स्टारगेर का डैड आ जाता है और वो कैथरीन को क्लोजेट में छुपा देता है। स्टारगेर का डैड स्टारगेर को मारता भी है, लेकिन कैथरीन अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर अडल्ट स्टारगेर रहता है। तो स्टारगेर के सामने एक लेडी भी थी जो बाथटब में थी और बाथटब में खून रहता है। तो वहाँ पर स्टारगेर और कैथरीन बातें भी करते हैं। इसके बाद कैथरीन स्टारगेर से जूलिया के बारे में पूछती है, लेकिन अडल्ट स्टारगेर उसे बताता नहीं है और वहाँ से चले भी जाता है। लेकिन इतने ही वहाँ पर किंग स्टारगेर आकर कैथरीन को पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद केंट और हेनरी को दिखाते हैं रियल वर्ल्ड में, जिनको पता चलता है कि कैथरीन के दिमाग पर अब पेशेंट ने कब्जा कर लिया था, यानी कि कैथरीन अब फेक वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड मानने लगी थी और वो वहाँ पर ही फंस गई थी, यानी कि उस किलर के दिमाग में ही फंस गई थी और कैथरीन के लिए वहाँ से बाहर निकलना अब काफ़ी मुश्किल था। अब इसके बाद जूलिया को दिखाते हैं तो वो अभी भी उस बॉक्स में फंसी हुई थी और उसके ऊपर फिर से पानी गिरने लगता है। तो अब इसके बाद उन डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो वो पीटर को उस किलर के दिमाग में भेजते हैं ताकि वो कैथरीन को वापस ला सके, और वो उसके दिमाग में जाता भी है तो वो अपने आप को एक खेत में पाता है जहाँ पर 3 अजीब सी लड़कियाँ रहती हैं। तो वो वहाँ से आ जाता है और वो कैथरीन के पास पहुँच जाता है। तो कैथरीन अब अपने कंट्रोल में नहीं थी और वो पीटर को वहाँ पर किस भी करने लगती है, लेकिन इतने ही पीछे से किंग स्टारगेर आकर पीटर को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। तो किंग स्टारगेर पीटर की इंटेस्टाइन को बाहर निकालने लगता है, जिससे पीटर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उसी के साथ वो कैथरीन को मनाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कंट्रोल में आना होगा, और थोड़ी देर बाद कैथरीन अपने कंट्रोल में आ जाती है और वो किंग स्टारगेर को मारती भी है। लेकिन अचानक से पीटर और कैथरीन दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यंग स्टारगेर रहता है, और उनके सामने एक बॉक्स भी रहता है जिसमें एक लेडी बंद रहती है। तो पीटर उस बॉक्स के सामने जाता है और उसे वहाँ पर एक सुराग मिल जाता है, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर कार्वर लिखा हुआ था। तो वहीं पर पीटर कैथरीन को रियल वर्ल्ड में ले जाता है, लेकिन जाते टाइम वो देखती है कि यंग स्टारगेर को किंग स्टारगेर ने पकड़ लिया था। तो वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ गए थे। तो वहीं पर पीटर कोल को कार्वर के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, और थोड़ी देर में वो उसके बारे में जानकारी निकाल भी लेता है। तो कार्वर का ओनर बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन उस कंपनी की मदद से उनको पता चल जाता है कि जूलिया कहाँ पर है और वो उसके पास जाने लगते हैं। अब इसके बाद कैथरीन को दिखाते हैं तो वो यंग स्टारगेर को बचाने के लिए दोबारा से कार्ल स्टारगेर के माइंड में जाती है। वहाँ पर उसे यंग स्टारगेर मिल भी जाता है, तो वो उससे बातें कर रही होती है ताकि कैथरीन यंग स्टारगेर को ठीक कर सके। लेकिन इतनी वहाँ पर किंग स्टारगेर आ जाता है तो कैथरीन उससे लड़ने लगती है। अब इसके बाद पीटर को दिखाते हैं जो एक फार्म हाउस पर पहुँच जाता है जहाँ पर जूलिया थी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तभी वो पाइपलाइंस को देखता है और वो उनको फॉलो करता है और एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर जूलिया थी, उसे मिल जाती है और वो बॉक्स में बंद थी और उसमें पानी भी भर गया था। तो पीटर उस बॉक्स में गोली चलाता है, उसके बाद एक पाइप से उस बॉक्स को तोड़ देता है, तो वो जूलिया को बचा लेता है। अब इसके बाद कैथरीन को दिखाते हैं जो किंग स्टारगेर से लड़ रही होती है और वो उसे मारती भी है, लेकिन जो चोट किंग स्टारगेर को लगी थी वही सेम चोट यंग स्टारगेर को भी लग रही थी। तो किंग स्टारगेर को मारना मुश्किल था, अगर वो उसे मारेगी तो यंग स्टारगेर भी मर जाएगा, क्योंकि वो दोनों थे तो एक ही। तो इसी वजह से अब कैथरीन यंग स्टारगेर को एक पूल में डुबो देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और रियल वर्ल्ड में भी कार्ल स्टारगेर मर जाता है। अब कैथरीन अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी रहती है।
अब इसके बाद वो कार्ल स्टार्गे के घर पर जाती है जहाँ पर FBI वाले भी रहते हैं, यानी कि पीटर भी। और पीटर कैथरीन के पास जाता है और वहाँ पर वो बातें भी करते हैं और एक दूसरे को थैंक्स भी बोलते हैं क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प भी की थी। तो कैथरीन वहाँ से चले जाती है। अब कैथरीन को एडवर्ड का इलाज करने का अप्रूवल भी मिल जाता है और फिल्म के एंड में कैथरीन एडवर्ड के दिमाग में रहती है और कैथरीन और एडवर्ड एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि कैथरीन अब एडवर्ड को भी ठीक करने वाली थी और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।